दोस्तों अभी निफ्टी ओपन हुआ है। देखते हैं आज के मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप देख रहे हो तो कंप्लीट वॉच करना और मैं जो एंट्री लूँगा लॉजिक समझाऊँगा उसके पीछे का स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टारगेट का हर एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ और आज मैं कहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप लाइव मार्केट देख रहे हो दोस्तों, तो लाइव मार्केट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लर्निंग अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि लाइव मार्केट में जो आप सीखोगे वो ऑफलाइन मार्केट को एनालिसिस करके नहीं सीख पाओगे। क्योंकि लाइव मार्केट में एग्ज़ैक्ट एंट्री लेना ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिगिनर के लिए और आज के टाइम पे क्या है, पहले भी था हमारे लिए भी और एग्ज़ैक्ट एंट्री मिल जाने के बाद भी प्रॉपर सेटअप का वेट करना, टारगेट का वेट करना, ये सब चीज़ सीखेंगे हम लाइव मार्केट में। तो सेटअप के लिए हम कितना देर वेट करते हैं, ये चीज़ पैशंस वगैरह जो इंक्रीमेंट होगा आपका ग्रिड जो है आपके कंट्रोल में कैसे आएगा, तो वो लाइव मार्केट में आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो को वॉच कर रहे हो तो कंप्लीट वॉच करना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम डेली चार्ट के थ्रू समझते हैं कि मार्केट म एक्चुअली में क्या कर रहा है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और इसके नीचे इसने क्लोजिंग भी दिया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया जो कि इसके नीचे सस्टेन था। बट यहाँ पे यदि अभी जो मार्केट में जो ये रिएक्ट हो रहा है, ये इसके पीछे का न्यूज़ है। आपको पता होगा यूएसए जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था इंडिया पे 18% ट्रेड डील साइन किया था, हमारे मोदी ने एक नंबर का गधा बोल सकते हो उसको आप क्योंकि ध्रुव राठी ने उसे गधा ही बताया था। और मैं बता दूँ यूएस पे जो टैरिफ लगाया था 18% इंडिया का ये मतलब प्रॉपर ये सीज़ फायर का यूज़ करके बन लगाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया और उसने 10% टैरिफ बोला लगा सकते हो हाईएस्ट आप, इसके अलावा आप नहीं लगा सकते हो। तो आप समझ रहे हो? तो उसके कारण से अभी 8% का टैरिफ कम हुआ है और जिसके बिहाफ़ पे भी मार्केट रिएक्ट करने को दिख रहा है आपको, है ना? तो दोस्तों हम देखते हैं उसके बिहाफ़ पे ही ट्रेड एनालिसिस करते हैं। अदरवाइज़ यदि ये नहीं रहता टैरिफ वगैरह का सिचुएशन नहीं रहता तो ये आपको नीचे जाते हुए दिखता क्योंकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर इसने प्राइस एक्शन बनाया था यहाँ पे। तो वो आपको मैं बता रहा हूँ आपको डेली चार्ट के थ्रू आप जो सीखने वाले हो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लर्निंग लेने वाले हो आप, है ना? तो डेली चार्ट पे आपको एक चीज़ समझ में आ गया यहाँ पे यदि ये रेड कैंडल बनाता है तो आपको सीधा यहाँ पे 750 तक का डाउनफॉल वन वे तो नहीं मतलब प्राइस एक्शन कभी भी मार्केट एक चीज़ ध्यान रखना कभी मार्केट इसी फ्लो में नहीं गिरता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना मार्केट ये ज़िगज़ैग फॉर्म यूज़ करता है। ऊपर-नीचे जाने के लिए लोअर लो बना के जाएगा, नीचे जाना है तो लिया नया लो बनाते जाएगा। यदि डायरेक्शन चेंज करना है इसको तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके हाई को ब्रेक करेगा लेकिन ये जो लो बनाएगा इसके लो के नीचे नहीं लेके आएगा, ये ऊपर से ही रिवर्स हो जाएगा और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा, तो समझ जाना आप यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है ज़िगज़ैग मोमेंट में। आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी मार्केट वन वे फ्लो में आप जो सोचते हो मार्केट गिरते रह जाए वन वे फ्लो में, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे यदि रेड कैंडल बनाता तो काफ़ी अच्छा मज़ा आता, लेकिन अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे देखोगे हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो कहीं न कहीं हम इंट्राडे के हिसाब से एक बाय के साइड में देख सकते हैं ट्रेड बट अभी श्योर नहीं है, ठीक है? 4 आवर पे देखते हैं, 4 आवर पे भी दोस्तों वही सिचुएशन बना रहा है मार्केट, है ना? और आई थिंक मेरे ख़्याल से 750 का लेवल यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड हमको मिलते दिख रहा है और अदरवाइज़ 4 आवर पे ये ट्रेंड लाइन को जैसे मैंने प्रेडिक्शन वाले वीडियो में बताया था आज 15 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट देखोगे यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे सिखाता हूँ आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सीखना ज़रूर। कोशिश करना समझने का, ठीक है? क्योंकि मार्केट में जो है ना एक चीज़ सब समझ जाओगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखोगे मार्केट में यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से डाउनफॉल नीचे आया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स हुआ। ट्रेंड रिवर्स किया तो प्रीवियस हाई को इसने रिस्पेक्ट किया लेकिन फिर भी मार्केट ने नीचे नहीं आया और इस हाई के ऊपर से ही ऊपर चले गया और ये मतलब ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज किया। लेकिन ये जो लेवल था मार्केट का यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन था मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का और यहाँ पे देखोगे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। जो प्रेडिक्शन वाले वीडियो मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, उसपे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया था लेकिन इस यहाँ पे देखोगे
सेलिंग कितना हैवी था। दोस्तों आप यहाँ पे देखना ध्यान से, सेलिंग कितना हैवी था। ये मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ अ, मतलब यहाँ पे इस लेवल के पास दोबारा जब गया तो ये पिछले जो 1 घंटे का कैंडल बनाया है, मतलब 1 घंटे से भी ज़्यादा का कैंडल बनाया, उसके नीचे एक ही कैंडल ने क्लोज़ दिया, 15 मिनट का चार्ट है ये। इसका मतलब सेलिंग बहुत हैवी था और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे आज मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर जाता, तो फिर नीचे जाता और ये यहाँ पे थोड़ा बहुत हडल दिखाता, फिर इसको ब्रेक करता तो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल मोमेंट मिल सकता था। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी देखोगे मार्केट ने हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन है उसको इसने ब्रेक किया है और प्रीवियस आगे जो रेजिस्टेंस है हमारा 25,750 वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी ये न्यूज़ का इफ़ेक्ट है मार्केट में, 10% का जो टैरिफ आ गया, 8% टैरिफ जो कम हुआ है हमारे इंडिया पे, जिसका ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में, ठीक है? तो अभी हम इंट्राडे के हिसाब से अभी देखोगे मैं बुलिश हूँ, क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट हमें ओवरऑल देखना है तो ओवरऑल के हिसाब से मैं बेरिश हूँ, ठीक है? ओवरऑल कहने का मतलब डेली चार्ट के बिहाफ पे देखोगे तो, लेकिन हम इंट्राडे के हिसाब से बुलिश है तो हम इंट्राडे के हिसाब से ही ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट 750 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये देख सकते हो मार्केट ने 750 के लेवल को ब्रेक किया है। तो आई थिंक मेरे ख़्याल से ऊपर जाते हुए दिख रहा है मार्केट। लेकिन ये कब तक ऊपर जाएगा कोई भरोसा नहीं कह सकते इसमें। क्योंकि दोस्तों देखो कहीं पे भी ओपन हुआ मार्केट, ओपन होने के बाद कहीं पे भी अ, यहाँ पे आपको एंट्री करने का सिचुएशन नहीं क्रिएट करने दिया। मतलब एंट्री करने लायक कोई सिचुएशन नहीं बनने दिया है ना मार्केट ने। क्योंकि यहाँ पे देखो ओपन हुआ मार्केट, हमारे ट्रेंड लाइन को देखो, ये जो हमारा मूविंग एवरेज है कितना शार्प टर्न हुआ है यहाँ पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब पूरा 90 डिग्री का एंगल के साथ, यहाँ पे 90 डिग्री तो पूरा नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट 75 डिग्री तो होगा कम से कम। उसके बिहाफ़ पे यहाँ पे टर्न लिया है, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग बायसनेस देखा है। लेकिन हमारे लेवल के पास है 750 जो कि रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है मार्केट तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंट मिल सकता है। तो उसके लिए हम प्रॉपर वेट करेंगे और इसी फ्लो में यदि मार्केट डाउन हो जाता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताने देना है 5 से 10 मिनट इस लेवल को। हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, फिर से एक ग्रीन कैंडल बना के फिर दोबारा रेड कैंडल बनाए, तो वहाँ पे हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है? अभी यहाँ पे कोई ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है मुझे, क्योंकि इस बीच में आप क्या ट्रेड करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट आप ट्रेड हमेशा करो अवॉइड, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में मार्केट को डिसाइड करने दो एक्चुअली में मार्केट करना क्या चाहता है, ठीक है? तो मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल को और प्रीवियस हाई के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन था इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, बट मार्केट इसको ऊपर निकालते चले जाएगा, इसी फ्लो में मुझे ट्रेड नहीं बाय करना है। मार्केट में कभी भी ध्यान रखना, मार्केट इसी फ्लो में आप सोचोगे मार्केट मिस हो रहा है, इसी फ्लो में जा रहा है, ऊपर-ऊपर चले जाएगा, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं जाता है ऊपर-ऊपर, ये थोड़ा डाउनफॉल आएगा। करेक्शन आएगा थोड़ा और उस करेक्शन पे आप बाइंग करोगे तो वो बेटर रहता है, जो कि आपको पता होता है आपका ट्रेड में रिस्क कितना है। यहाँ पे आपका यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकता है तो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है, इतना बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको राइट जगह पे ट्रेड प्लेस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज़ हम लाइव मार्केट में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम प्रॉपर सेटअप का वेट करते हैं। एक्चुअल में हमारा सेटअप कहाँ पे बन रहा है, ठीक है? ये हमारा ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट का और ये है हमारा इंट्राडे का। देख सकते हो मार्केट में इंट्राडे के हिसाब से इसके नीचे क्लोजिंग किया था, बट सस्टेन करके इस लो को ब्रेक करता ना, तो फिर काफ़ी अच्छा पुट साइड में प्राइस एक्शन बनता है। ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये रैंडम मूव है जो कि एक बहुत तेज़ी से आया और लेके चले गया। इसने रेजिस्टेंस को 2 बार रिस्पेक्ट किया, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग था तो इतना जल्दी इसको आसानी से नहीं निकालता मार्केट, लेकिन आसानी से निकाल दिया। इसके पीछे का रीज़न है टैरिफ, जो हमारा टैरिफ पहले 18% अमेरिका लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत साबित किया, क्योंकि ये 18% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो लेकिन हमारे पीएम तो कॉम्प्रोमाइज़्ड है ना, इसलिए वो 18% पे भी ट्रेड डील साइन कर लिया। लेकिन हाँ, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला नहीं, ये
मतलब एक रूल के अगेंस्ट है और इसके कारण ने अमेरिका का हाईएस्ट बोला कि आप 10% लगा सकते हो, तो हाईएस्ट अब 10% पे आ चुका है टैरिफ, ठीक है? जिसके कारण से मार्केट रिएक्ट किया है इतना तेज़ी से। और यहाँ पे देखते हैं मार्केट हमारा लेवल के पास रेजिस्टेंस लेता है, किस टाइप से रेजिस्टेंस लेता है, उसके बिहाफ़ पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाले हैं। देख रहे हैं दोस्तों, हमारे देश का पीएम कितना कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जो बोलता है वो चुपचाप साइन कर लेता है। क्यों? पता है? एब्सेंट फाइल में नाम आया है, किसी को मत बताना। मतलब बेशर्मी का हद हो गया है। हमारे पीएम बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। दोस्तों देखते हैं क्या करता है मार्केट। देखो मार्केट में प्रॉपर वेट करो। यहाँ पे मैं 700 का कॉल लगा के रखा हूँ। क्या पता मार्केट को ऊपर रिएक्ट करना है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, इसी फ्लो में आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, या फिर रेजिस्टेंस लेना है तो मार्केट में एक वेट करेंगे प्रॉपर रेजिस्टेंस लेने देने का। और यहाँ पे कॉल का चार्ट में आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बताऊं तो कॉल के चार्ट में देख सकते हो ये सपोर्ट का काम किया है मार्केट ने यहाँ पे 75, और 75 से 150 तक गया था प्रीमियम, मतलब 75 तक गया था। 150 मतलब 75 पॉइंट्स का जंप आया प्रीमियम में। लेकिन ये जंप आप जो कैच करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली में मार्केट आपको ट्रैप कर लेगा। आज आपको पैसा दे देगा लेकिन बाकी दिन पैसा आपको नहीं देगा। दोस्तों आप देखो ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग में 2-3 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक आपका सेटअप, आप किस सेटअप को ट्रेड करते हो? पहला या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को से ट्रेड करते हो, या फिर आप पुलबैक पे ट्रेड लेते हो, या फिर आप कोई इंडिकेटर यूज़ करके ट्रेड लेते हो, या फिर आप कोई स्ट्रैटेजी होगा ऐसा जो जिस पे आप ट्रेड लेते हो, ठीक है? और दूसरी होती है दोस्तों सेटअप जो आपका होता है ना, वो आपको हमेशा पैसा बना के देगा, लेकिन आपको फिर सिर्फ़ एक सेटअप को फ़ॉलो करना है। आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको 2-3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, सेटअप हमारा क्या है? ठीक है? जैसे हमसे कोई पूछता है आपका सेटअप क्या है? तो मैं एक ही लाइन में बोलता हूँ, मैं जो ट्रेड करता हूँ एक्चुअली में, वो हमारा पुल बैक पे ट्रेड होता है। जैसे कि मार्केट को ऊपर जाना है तो पुल बैक पे ट्रेड होता है, या फिर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट को ट्रेड करते हैं। हम 2 ही चीज़ करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं या फिर पुल बैक का। पुल बैक का हम ट्रेड जब कब लेंगे, जब मेजर जो सपोर्ट होता है हमारा, मेजर जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है और वहाँ पे मार्केट एक पुलबैक बहुत हार्डली कोशिश करता है लेने का, और लेता भी है हर सिचुएशन में मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। जैसे कि ये मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। आपका सेटअप कब फ्लो करता है, कब आपको ट्रेड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप उस सेटअप पे आप ट्रेड लोगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट तो नहीं, लॉस भी होगा, और उस लॉस से आप सीखोगे कि हमारे सेटअप में मिस्टेक क्या था। आप जो मिस्टेक आइडेंटिफाई करोगे, जिसके कारण से आपको हमेशा पता लगेगा कि मार्केट में वो इस टाइप का मिस्टेक हुआ था, जिसके कारण से मुझे अब दोबारा मिस्टेक नहीं करना है। जैसे कि हमारा सेटअप देखो, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करता है और उसके बाद पुल बैक लेता है तो काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव एग्ज़ाम्पल, पहले इसको क्लियर कर लूँ। देखो ये प्रीवियस डे का है, प्रीवियस डे में देखोगे मार्केट में वैसे मैं 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी सेटअप जो बना है मैं उसका बता रहा हूँ, ठीक है? ये देखो एक्चुअल में ये देखो मार्केट ने क्या किया, इतने पिछले 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18, 17 तारीख और 18 तारीख, है ना? 17 तारीख मतलब पिछले 3-4 दिन में का जो रेजिस्टेंस ज़ोन था मार्केट का, वो 750 का था। मैं आपको अपना सेटअप के बारे में बताता हूँ। मेरा सेटअप जो बना है उसके बिहाफ़ पे। 750 का देखो, पिछले 3-4 दिन का जो रेजिस्टेंस था वो 750 का था। इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया और ये 750 तक आया, और उसके बाद देखो काफ़ी अच्छा मार्केट ने मूवमेंट दिया। यही हमारा सेटअप है, पुल बैक के पास मार्केट सपोर्ट लेता है, ब्रेक किया है तो मार्केट पुल बैक पे जो हमारे लेवल को ब्रेक किया, उसी वही लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ग्रीन कैंडल बनाया काफ़ी सुंदर, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड बना है। उसके बाद देखोगे उसके अगले दिन मार्केट ने, मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था यदि आपको याद होगा तो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना? उसके अगले दिन मार्केट में क्या था यहाँ पे,
मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए आया और हमारे मेजर सपोर्ट के पास से ये जहाँ से मार्केट ने पुल बैक लिया था और मुझे पता था मार्केट यहाँ से भी एक पुल बैक ले सकता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, लेकिन इसी कैंडल का लो हमारे लिए एसएल था। मेजर बात देखो, हमारे सेटअप में एसएल जो जाता है ना 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाता, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? प्रीमियम का 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं जाता है और प्रॉफ़िट आना हो तो बहुत बड़ा प्रॉफ़िट लेके आता है, 40 पॉइंट प्रीमियम का, कभी-कभी 30 पॉइंट, कभी-कभी 70 पॉइंट भी। तो में एवरेज जो होता है हमारा टारगेट 30 पॉइंट का होता है प्रीमियम का, मतलब एवरेज टारगेट जो हमेशा मार्केट देते हुए दिखेगा आपको। तो यहाँ पे 10 पॉइंट का रिस्क था, मेरा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है? यदि आप देखना है, आप देख सकते हो, मेरा लाइव सेशन जो रिकॉर्डेड आता है वो देख सकते हो। और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेवल के पास रिवर्स हुआ, तो ये इस जगह पे ट्रेड मतलब मेरे को समझ से बाहर था, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं किया था, ठीक है? और उससे पहले पिछले दिन भी कभी भी चेक करोगे जब मैं ट्रेड किया था, देखो ये वाली सेटअप हमारे लिए परफेक्ट सेटअप था जहाँ पे मैं ट्रेड लिया था, बट क्या किया, हम अपने सेटअप बना तो मैंने ट्रेड लिया, बट टारगेट मार्केट ने नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना अच्छा यहाँ पे सेटअप बना था, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखोगे पुल बैक लिया और उसी हाई पे सपोर्ट लिया। ये जो ग्रीन कैंडल बना है सपोर्ट लेकर के थी, इसी का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस था और ये 26,000 के आसपास मेरा टारगेट था। इसमें 20-25 पॉइंट का टारगेट मुझे मिला था प्रीमियम का, लेकिन मैं यहाँ पे अज़्यूम किया था टारगेट आएगा, क्योंकि 26,000 के अपने आप में एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, तो मार्केट इस लेवल को ज़रूर आएगा टच करने के लिए, यदि ऊपर जाना है तो। तो मार्केट ने नहीं आया और यहाँ पे देख सकते हो कंसोलिडेशन फेज़ में चले गया, बिल्कुल कंसोलिडेशन ज़ोन में मार्केट रेंज में निकल दिया, ठीक है? और उसके बाद देखोगे मेरा जो सेटअप जहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका सेटअप जो बनेगा उस बी सेटअप पे आप ट्रेड लेते हो, तो आपको मार्केट हमेशा पैसा देगा। आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया, दूसरा चीज़ है दोस्तों, अ, आप सेटअप के फ़ॉलो करते हो तो उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कहने की इन द सेंस सपोज़ दैट देख सकते हो मार्केट हमारे लेवल को रेजिस्टेंस ले रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी हमें इसी फ्लो में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? इसी फ्लो में गिर जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा रेजिस्टेंस ऐसा लगे कि सच में लिया है या फिर ये पुल बैक का वेट कर रहा है मार्केट, फिर इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अभी यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है मार्केट में। एक या तो मार्केट इसी फ्लो में आकर के यहाँ पे गिर जाए या फिर मार्केट में थोड़ा 50 ये जो मोमेंट आया है ये देखोगे इस लेवल से और इतने बड़े जो मोमेंट आया है उसका 30% का करेक्शन हो। 30% मतलब कम से कम ये 666 तक या 688 तक आए और यहाँ से मार्केट फिर बाइंगनेस दिखे। तो उसके लिए हम वेट करेंगे, लेकिन हम इसी फ्लो में हमें ट्रेड नहीं करना है, ओके? तो मैं दूसरा चीज़ क्या बता रहा था, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप समझ रहे हो, आप जो सेटअप बन रहा है और उस सेटअप पे आप कितने पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, आपका क्वांटिटी क्या है, कैसा है? जैसे सपोज़ दैट मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए है, आप 10,000 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हो, तो आपको एक ट्रेड में कितना का रिस्क दे सकते हो आप मार्केट को? ₹1000 का या फिर 800 का, फिर 900 का, फिर 700 का? क्योंकि देखोगे आप मार्केट में बैक टू बैक आपको लॉस लग जाए 10 ट्रेड में, मान लो आपने 10 ट्रेड लिया और 10 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस लग जाए, तो आप मानते हैं एक ट्रेड का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, तो एक लॉट में मान लेते हैं 650 700 का जो भी लॉस होगा, 700 का मान लेते हैं, तो 700 का लॉस हुआ, 10 ट्रेड में लगातार लॉस लग गया, 7,000 का लॉस लग गया, तो फिर आपका इसमें जो रिस्क है 7,000 का है, क्योंकि 10 ट्रेड आप ले रहे हो, आपको पता है कि 10 ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो भी मैं हमारे पास 3,000 रुपए अपना कैपिटल बचेगा। लेकिन इसी में से 10 ट्रेड में से मान लेते हैं सारे ट्रेड तो ऐसा बैक टू बैक लॉस तो नहीं लगेगा। उसमें से एक भी ट्रेड हमारा चले गया, जिसमें से 30 पॉइंट मतलब 1:3 का टारगेट हम बुक करते हैं मिनिमम। मिनिमम 1:2 का भी बुक करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। मान लीजिए 10 ट्रेड में से आप देखो 10 ट्रेड में से आपको मान लो कि 5 ट्रेड आपका सही हुआ, 5 ट्रेड आपका गलत हुआ। तो 5 ट्रेड आपका सही हुआ तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है। जैसे कि मान लेते हैं 1:2 का ही है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। तो आपने एक ट्रेड पे 1400 का प्रॉफिट किया। यदि 5 ट्रेड में सही हो गया तो 1400 का इंटू 5 यानी 14 पंचे 70,000 मतलब 7,000 आपने प्रॉफिट बनाया और 5 ट्रेड आपका लॉस हो गया यानी कि 7 पंचे 35 तो 3500 आपका लॉस हो गया। आप यहाँ पे देखो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके कंट्रोल में है तो आप यहाँ पे प्लस में हो।
₹3500 प्लस में हो। अब ₹3500 प्लस में 10,000 का 3500 कितना परसेंट होता है भाई? 30% होता है। 30% बहुत अच्छा रिटर्न होता है। 30% आप रिटर्न देखोगे, रिटर्न के हिसाब से यदि ये 1 लाख रुपया होता, तो आपको यहाँ पे 35,000 बनते हुए दिखता। और यदि आपको ये 10 लाख होता, तो ये आपको साढ़े 3 लाख प्लस का दिखता। और यही आपको 1 करोड़ होता, तो 35 लाख तक दिखता। ठीक है? तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड करो, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके कंट्रोल में रहेगा, तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। आप कभी मान लेते रिस्क दे देते हो, कभी ट्रेड में आप ₹1000 के रिस्क ले लिए और कभी आपने प्रॉफिट बुक करना था 2000 का, आपने बुक किया 1200 का। मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका गड़बड़ा गया, आपका सिस्टम गड़बड़ा गया। फिर दोबारा लॉस लग गया तो आपने 1200 वो भी लॉस कर दिया। आपको जब ट्रेड प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट पे आप कट कर देते हो, आप वेट नहीं करते हो। या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यदि आपको 1:1 का मार्केट ने टारगेट दे चुका है, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, उसमें आपको लॉस नहीं लेना है। यदि आपका टारगेट 1:2 का है, जिसमें मार्केट अभी 1:, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसको आप ट्रेड जर्नल में लिखो, मैंने जो अपने सेटअप पे ट्रेड लिया, क्या गलती किया आज मैंने? मेरा सेटअप क्या सही था? और आपको आपके सेटअप के बारे में बारीकी जानकारी जब मिलने लगेगा ना, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। मार्केट में दोस्तों अभी तक कोई ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है हमारा, जो मैं यहाँ पे ट्रेड बाय करूँगा, ठीक है? वैसे मैं टेलीग्राम में जो भी ट्रेड लेता हूँ, टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ दोस्तों। क्योंकि इसलिए टेलीग्राम हमारा ट्रेड जनरल है। आपको मेरा हिस्ट्री चेक करना है, आपको मेरा प्रॉफ़िट रिस्क रिवार्ड रेशियो चेक करना है, आप हमारे टेलीग्राम जाके जॉइन कर सकते हो। जहाँ पे मैं डेली ट्रेड लेता हूँ और एंट्री के साथ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सारी चीज़ डालता हूँ। वो हमारा ट्रेड जनरल की तरह काम करता है। ट्रेड जनरल आप सभी को बनाना चाहिए। हमारा टेलीग्राम ही हमारे ट्रेड जनरल है। मैं एंट्री लाइव ले लूँगा, लाइव ट्रेड लूँगा, लाइव मैं एंट्री दूँगा टेलीग्राम में, ठीक है? जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो हमारा, जाके आप हमारा ट्रेड जनरल देख सकते हो दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है देखो आप, यहाँ पे मार्केट को कुछ करने दो यार। ऑलमोस्ट देखोगे यहाँ से 580 लेते हैं, 580 से मार्केट ने 775-70 मतलब 100 पॉइंट का मार्केट ने मूव दिया। 100 पॉइंट में 30% करेक्शन मतलब 30 पॉइंट का करेक्शन, यहाँ से 30 पॉइंट का करेक्शन होता है। 30 से 40% का करेक्शन मतलब 770 से 30 पॉइंट यानी 700, ये 100 पॉइंट ही कैसे हो गए भाई? 580 है ना भाई? 580 से 680, 780 है भाई ये। मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट का, और इसका 30% मतलब 60 पॉइंट प्लस का करेक्शन होना चाहिए। 30% 60 पॉइंट का मतलब यहाँ से 710 तक आना चाहिए मार्केट को। 30% मिनिमम 30% ही मतलब ये जो हमारा मूविंग एवरेज है, ईएमए जो है हमारा, इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको टच करना चाहिए मार्केट को। फिर ऊपर जाता तो मैं ट्रेड करूँगा, या फिर मार्केट को नीचे आना है, तो अभी काफ़ी अच्छा हमारे लेवल पे रेजिस्टेंस ज़ोन पे रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है, मार्केट को थोड़ा रिवर्स होने देना है और यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस ले मार्केट को, ब्रेक ना कर पाए इस लेवल को, दोबारा रेजिस्टेंस ले, तो मैं यहाँ पे ट्रेड बाय करूँगा पुट साइड का। ठीक है? देखते हैं क्या करता है मार्केट। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे जाए और दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले मार्केट में। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, स्टॉप लॉस काफ़ी सुंदर बनेगा हमारा और टारगेट तो हमारा यही रहेगा, ये जो हमारा 650 है, दूसरा टारगेट हमारा ट्रेंड लाइन रहेगा। ठीक है? तो मार्केट आई थिंक मेरे ख़्याल से वो रिएक्ट करने देना है, उसको ऐसा सिचुएशन बनाने देना है, तभी ट्रेड लेना है। आपको मार्केट ग्रीडी देगा, लालच देगा कि भाई अब मैं गिरने वाला हूँ। क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पुट साइड का है, तो आपको मार्केट लालच देगा कि आप मैं गिरने वाला हूँ, आजा भाई खरीद। 750 का यदि अभी मैं पीई देखूँ, 25 750 का पीई, 750 का पीई में कुछ तो प्राइस एक्शन बनता होगा।
अच्छा, कमाल की बात है दोस्तों। मार्केट में भी पीई में भी कुछ प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है, लेकिन इसने सपोर्ट लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। इस लेवल को सपोर्ट लिया है इसने, बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ से मार्केट ने वन वे मूवमेंट दिया था। अभी थोड़ा वेट करते हैं। अभी इस चीज़ का वेट करते हैं। मार्केट अभी देखोगे माइनस हुआ है, लेकिन हमारे रेजिस्टेंस ज़ोन पे मार्केट अभी है। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। यदि इसके ऊपर ये क्लोज़ कर देगा, यही ग्रीन कैंडल बनेगा या फिर इसके अगले ग्रीन कैंडल बनेगा और इस लेवल के ऊपर क्लोज़ कर देगा, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है? क्योंकि इंट्राडे के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज हो जाता है। देखोगे तो मार्केट में अभी बाइंगनेस में है, लेकिन अभी भी मैं मेजर के हिसाब से सेलिंग में ही हूँ, लेकिन बाइंगनेस है अभी, ठीक है? तो यहाँ पे अभी वेट करना ही बेटर रहेगा। और इस लो को ब्रेक नहीं करता है, इस हाई को ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो मैं यहाँ पे एक पुट साइड का रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैक्सिमम लोग इसी बीच में ट्रेड करेंगे और ये ट्रैप हो जाएंगे। मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ मार्केट ट्रेड एट आवर रेजिस्टेंस लेवल। दोस्तों वीडियो को भी आप वॉच कर रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है? मैं इसको पोस्ट करता हूँ निफ्टी। क्या हो गया भाई? ये तो नेट का इशू है भाई, ये तो उसका साला रुक ही गया है, थमसा गया था मार्केट। देख रहे हो दोस्तों, इंटरनेट का भी बहुत खतरनाक इशू है हमारे यहाँ। मतलब मार्केट तो एक तो इशू कर ही रहा है भाई, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। और इंटरनेट अलग परेशान कर रहा है, कभी न्यूज, कभी वो, कभी दिस, कभी डैट। ऐसा सिचुएशन बनाया भाई, यहाँ पे तो समझ से बाहर लग रहा है यार, कैंडल ही यहाँ पे हट गया है। मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है हमारा ट्रेड, बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन कैंडल कैंडल रेड में क्लोज होना चाहिए तभी मजा आएगा। हाँ भाई, अब दिख रहा है ना? कैंडल रेड में क्लोज होना चाहिए तभी मजा आएगा, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। सुना है मेरे दिल में ऐसा, कहीं न कहीं नाम रखा है तेरा।
होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ, नींदों में ख्वाबों में धड़कन में हूँ, तू ही मेरे दिल की। ये भाई ये बहुत बेकार इंटरनेट चल रहा है यार, समझ से बाहर लग रहा है यार। 5G है फिर भी इंटरनेट बहुत बेकार चल रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, कस्टमर सर्विस कॉल लगा लगा के कभी इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ फंडेड अकाउंट में, तो वहाँ पे मुझे कस्टमर सर्विस को कॉल लगा लगा के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना होता है क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वहाँ पे एकदम रुक जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और 1 मिनट के कैंडल पे जो देखता हूँ ना मूवमेंट, तो आप देख के डर जाओगे क्योंकि इंडियन मार्केट उतना वोलेटिलिटी नहीं है जितना वो वोलेटिलिटी है। मैं देखो फिर से मार्केट में नेट रुक गया। मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ आपको यार, ये प्रॉब्लम कैसे बता सकता हूँ? आप देख सकते हो कितना खराब चल रहा है भाई। मोनोपोली है फिर भी देख रहे हो दोस्तों। दोस्तों देखोगे तो अभी मैं कस्टमर सर्विस को कॉल लगाया तब अभी नेट चल रहा है। देखिए दोस्तों ये रेड कैंडल बन रहा है। रेड कैंडल बन रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा रेड कैंडल बन जाएगा ये तो नहीं से पता था भाई ये तो नहीं पता था। यहाँ पे देखो मेरे को पता था रेजिस्टेंस लेवल पर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट और छोटा सा रेड कैंडल बनाएगा तो मुझे ट्रेड मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा रेड कैंडल बना देगा मार्केट, ये तो भाई समझ से बाहर था, और जिसके कारण से ये ट्रेड नहीं ले पाया। आई थिंक ये काफी अच्छा ट्रेड है बट हमें थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पे। एक करेक्शन देखो, दो सिचुएशन यहाँ पे मार्केट में दिख रहा है बनते हुए। यदि यही कैंडल रेड कैंडल छोटा सा बनाता तो मैं पुट साइड के लिए जाता, लेकिन इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, अब यहाँ पे पुट साइड में जाने में भी घबराहट हो रही है फिर। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक है। देखो मार्केट को जब नीचे जाना होता है ना तो वो बायर को ट्रैप करेगा। नहीं समझे आप? मार्केट को नीचे जाना होता है तो वो बायर को ट्रैप करता है। यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनता ना, तो बायर को इंटरेस्ट दिखता है यहाँ पे कि मार्केट अब इस रेड कैंडल को हाई को कोशिश करेगा। कैंडल जब बनेगा तो कोशिश करेगा कि हाई को ब्रेक कर देगा, ऐसे लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअली में वो मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करते फिर नीचे आ जाता है। लेकिन इस टाइप से इतना बड़ा कैंडल बना दिया, इसका मतलब क्या है, ये इस यहाँ पे जो बाइंग किए होंगे उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया मार्केट ने, और फिर से देखोगे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते दिखेगा आपको। लेकिन इतना बड़ा कैंडल बना दिया तो आप यहाँ पे रिस्क लेना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते इतना बड़ा कैंडल का स्टॉप लॉस। ठीक है? प्रीमियम का देखोगे दोस्तों, प्रीमियम का भी 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है भाई, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस है ये। आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना दिया है, ये कहीं न कहीं डाउट क्रिएट कर रहा है, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट में। हाँ, आप ट्रेड ले सकते हो, लेना है आपको तो, क्योंकि रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेवल पे बनाया है इसने, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट नीचे ही जा सकता है। देखो भाई कस्टमर सर्विस को कॉल लगा रहा था, कॉल कट हो गया तो नेट भी कट हो गया। मैं आपको बताया ना मार्केट यहाँ पे आया था भाई पुल बैक लेने के लिए, और ये मार्केट यहाँ पे देखो भाई जिस तरीके से ये रिएक्ट किया था ना, मेरे को पता था कि मार्केट में जब नीचे आना होता है ना तो छोटा सा रेड कैंडल बनाता है, लेकिन ऊपर जाना है ना इसको, तो इसने लो ब्रेक किया और यहाँ पे जो भी बायर एंट्री लिए होंगे उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर नए स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखो भाई कितना स्ट्रॉन्ग बाइंगनेस दिख रहा है आपको, ये ईएमआई को टच करने आया, टच करके देखो कितना तेजी से आपको बाइंगनेस दिख रहा है।
बट अभी हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे देखोगे हम 750 का कॉल देखते हैं। अभी नहीं, रुक जाते हैं, कैंडल क्लोज करने देते हैं। 1 ही मिनट हुआ है अभी, हो सके रिवर्स ले लेगा यहाँ से मार्केट। अभी रुक जाते हैं दे भाई, उसके बाद हम ऑफर के बारे में बताओ भाई। दोस्तों, जियो के कस्टमर सर्विस से फ़ोन लगा के थोड़ा बहुत इसको एंगेज करना पड़ता है ताकि नेट हमारा बराबर चल सके। एयरटेल का इससे पहले यूज़ कर रहा था, एयरटेल का नहीं चल रहा था, ठीक है? काफ़ी लैग कर रहा था और उसके कारण मैंने जियो को पोर्ट करवाया, फिर से जियो का भी सेम प्रॉब्लम दिख रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या। देखते हैं दोस्तों, है ना? कुछ तो बनेगा मार्केट में यार, कुछ तो बनेगा। ट्रेड एक मिलना चाहिए, पिछले हफ्ते भी ट्रेड नहीं हो पाया अच्छे से क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब प्राइस एक्शन बराबर मार्केट चलता है ना, इतना न्यूज़ नहीं आएगा ना तो दोस्तों मज़ा आता है ट्रेड करने में। आपको पता होता है कि मार्केट एक्चुअली में क्या करने वाला है। जहाँ पे न्यूज़ आ जाता है ना, बहुत ही खराब बन जाता है सिचुएशन, कुछ भी कर सकता है मार्केट वहाँ पे, ठीक है? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। कभी बड़ा कैंडल बना के आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर से मार्केट रिवर्स होके आपके डायरेक्शन में चले जाएगा। कुछ भी कर सकता है। न्यूज़ का मतलब ही है गैम्बलिंग। हमें गैम्बलिंग नहीं आता है ना भाई, हम सेटअप का वेट करते हैं, ट्रेड लेते हैं सेटअप पे ताकि समझ में आए कि भाई चलो स्टॉप लॉस मेरे को पता है। ठीक है? यहाँ पे यदि ये ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम अभी भी देखोगे तो अभी-अभी हम नेगेटिव ही है। क्यों? रेजिस्टेंस लेवल को मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। इसने इसको ब्रेक करने का कोशिश किया बट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट नीचे आ गया। फिर उसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेकर के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये ग्रीन कैंडल बनता है। 1 मिनट है अभी कैंडल क्लोज में। 1 मिनट वो क्लोज हो गया कैंडल दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए यार? यहाँ पे 700 का कॉल देखो, 25,700 का, 25,700 का कॉल हमारा सेटअप बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे आया मार्केट ने पुल बैक लिया। अब पुल बैक के बाद सेटअप बन रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए कॉल साइड में। तो ये अभी इसमें लॉस कितना होगा मेरा? 10 पॉइंट का रिस्क रहेगा, मतलब अभी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है। तो चलो हम एक ट्रेड प्लान करते हैं कॉल साइड में, ठीक है? मार्केट क्या पता रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा तो मज़ा ही आ जाएगा, नहीं ब्रेक करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है? तो छोटा-सा रिस्क है बट यहाँ पे रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारा एक सेटअप में हमारा गलती हुआ था। आपको चाहे ध्यान ना हो, मैंने बताया था यदि वीडियो देखे होंगे तो। इस टाइप का जब सिचुएशन बनता है तो मार्केट ये जो ग्रीन कैंडल बना है वो नीचे से बनता, मतलब इसको लो को ब्रेक करके फिर यहाँ पे ऊपर बनता है, मतलब ये इसी कैंडल के अंदर ये ग्रीन कैंडल बना है। तो ये मुझे कहीं न कहीं प्रीमियम वाले ट्रेड में मेरे को डाउट है, ठीक है? ये यहाँ पे कॉल सर्किट नहीं ले सकता हूँ मैं। मैं भी कॉल बाय कर सकता था लेकिन जब मैं ये देखा, क्योंकि ये एक मिस्टेक है, मेरा सेटअप का जो है वो गलती है जो कि मैं कई बार ये गलती कर चुका हूँ। तो इसलिए मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अपने सेटअप के अंदर छोटी-छोटी कमी जो है, उस कमी पे मुझे काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रैप है। तो ये भी आपको ट्रैप कर सकता है, नीचे आ सकता है मार्केट। रेजिस्टेंस लिया है मार्केट तो आई थिंक नीचे ही आएगा। यहाँ पे रेड कैंडल बनने देते हैं, फिर हम ट्रेड क्रैल करेंगे नीचे का। ये ऊपर चले जाता है, चले जाने दो,
क्योंकि जिस हिसाब से इसने अंदर कैंडल बनाया है इनसाइड कैंडल प्रीमियम में, ये मेरे को डाउट क्लियर करवा रहा है। प्रीमियम में डॉट इनसाइड कैंडल नहीं बनता, ये ग्रीन कैंडल इनसाइड कैंडल, तो मैं यहाँ पे ट्रेड बाय कर सकता था कॉल साइड का। लेकिन अभी मैं नहीं बाय करने वाला हूँ। अभी मैं प्रॉपर वेट एंड वॉच के सिनेरियो में हूँ, ठीक है? इसको ब्रेक करे और फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाए तो हमें ट्रेड मिल सकता है कॉल साइड का। अदरवाइज ये रेड कैंडल बना करके नीचे आता है तो फिर पुट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक दिन इसी कारण से मेरे कई दिन ऐसा हुआ है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जब मैं इस टाइप का प्रीमियम देखता हूँ चार्ट पे, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है? मैं नहीं चाहता हूँ कि अब वही सेम गलती मैं अभी रिपीट करूँ। मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे करेक्शन लिया है, 30% का करेक्शन हो चुका है मार्केट ने। मार्केट ने कर चुका है ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की गिरावट यहाँ से मिल चुका है, 760 से नहीं मिला है अभी यार, अभी करेक्ट भी नहीं हुआ है मार्केट भाई। 30% का करेक्शन भी नहीं मिला, हमको लगा करेक्ट हो चुका है लेकिन नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे ट्रेड लेना बेवकूफ़ी रहेगा। मैथ है, मार्केट में मैथ चलता है भाई। अभी हम वेट करेंगे, बस देखते रहो, बस देखते रहो। जब तक सेटअप ना बने तब तक ट्रेड नहीं करने का। सेटअप बनेगा तब ट्रेड करने का, ठीक है? कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन तो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल इडियट है इसको तो समझा ले। ओ डूमा, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल, भैया ऑल इज वेल। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन तो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। दिल जो तेरा नीचे आएगा दोस्तों, यहाँ पे 750 नीचे आएगा। नीचे का ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है। एक स्पाइक आएगा नीचे की तरफ, एक मोमेंट आपको ऊपर की तरफ देखेगा, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं पुट साइड का, ठीक है? छोटा सा रिस्क है हमारा, इसमें टारगेट रहेगा हमारा ऑलमोस्ट छोटा सा ही टारगेट रखेंगे। चलो एक ट्रेड हम बाय करते हैं पुट साइड का। अभी 103 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं। 103 4 पे ट्रेड कर रहा है अभी। चलो दोस्तों बाय कर लेते हैं पुट साइड का। पुट साइड में दोस्तों मैंने एक एंट्री बना रहा हूँ अभी, ठीक है? और ये एंट्री मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट करूँगा लेते ही। थोड़ा वेट कर लेते हैं। मार्केट का अभी 1 मिनट ही हुआ है कैंडल क्लोज किए हुए, तो थोड़ा वेट करना ही हमारे लिए सेफ रहेगा। पुट साइड का हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। चलो दोस्तों पुट साइड का ट्रेड लेते हैं अब, है ना? एक 107 पे आसपास मेरा बाइंग हुआ है, ठीक है? और निफ्टी कितना का है? और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 7 पे बाइंग हुआ है तो ऑलमोस्ट 97 97 इसका लो हमारे लिए परफेक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा, ठीक है? तो हम अभी तो फिलहाल इसका लो ही हमारे लिए स्टॉप लॉस रखते हैं। देखते हैं मार्केट का 94 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अभी 109.10 पे चल रहा है। मैं इसको ट्रेड में पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम में। 25,750 का पीई, 25,750 पीई, एंट्री एट
107 100 अभी 67 चल रहा है। 167 जो भी है, आपको जो भी एंट्री मिलता है वो ले सकते हो। मेरे को तो 107 मिला है। ठीक है, 10 पॉइंट का सिर्फ रिस्क रहेगा इस ट्रेड में। तो मेरे ख्याल से यदि इस लो को ब्रेक करता है मार्केट 97 को, तो नीचे भी जा सकता है ये काफी तेजी से। लेकिन मार्केट हो सके एक बार इस लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। तो इसके लिए बेटर हमारे लिए रहेगा थोड़ा सा दूर 2 पॉइंट और 95 का रखेंगे हम स्टॉप लॉस सिस्टम में। ठीक है, 95 का स्टॉप लॉस दोस्तों सिस्टम में है ना। ऐसा लेट 95 ठीक है दोस्तों। अभी ये 111 को ट्रेड कर रहा है। देखो दोस्तों, अभी मैं छोटा सा स्पाइक आएगा, टारगेट इसमें ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे हम। ठीक है, लेकिन ये स्पाइक आना चाहिए आपको। आता है तो ये इस प्रीवियस जोन को यहाँ पे टच करने आएगा। ये जो हमारा कैंडल है और ये जो हमारा ईएमए है, इसको टच करने आएगा, जिसमें मेरे को मार्केट काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। भाई नेट रुक गया यार, क्या बताऊं यार, कितना खराब सिचुएशन है भाई। फिर से कस्टमर सर्विस को कॉल लगाना पड़ेगा यार। देख रहे हो ना। तो भाई देखो मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, मैं टेलीग्राम में ये चार्ट पोस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको एक चीज कंफर्म हो जाए कि स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। ठीक है, ये कहाँ हो गया? ऑफर के बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं जियो कस्टमर सर्विस को इंगेज करता हूँ तभी मेरा नेट बराबर चल पाएगा। ये क्या है यार, ट्रेडिंग व्यू होता है ना दोस्तों कमाल का, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के लिए इंटरनेट फास्ट चाहिए थोड़ा। यहाँ पे इंटरनेट फास्ट की बात ही छोड़ दो यार। 107 पे बाइंग हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस कैंडल 95 के आसपास। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ये हमारे लिए स्टॉप लॉस इसका काम करेगा। हो सके मार्केट यहाँ से थोड़ा आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ पी का चार्ट को। पी लाइव आफ्टर एंट्री। ऑफर के बारे में बताओ भाई। तो ऑफर के बारे में बताओ, ऑफर के बारे में। दोस्तों मैंने इसको एंगेज कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अब मार्केट क्या करता है ये चीज देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस हिसाब से इसने दोस्तों कैंडल बनाया है यहाँ पे, तो एक मोमेंटम आना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, और मैं उसी ट्रेड के लिए कैश करने के लिए वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 97 का 95 का है। यदि इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो हो सकता है 95 को भी हिट कर दे। लेकिन हमें अभी एक यहाँ पे रिस्क लिया है, उसके पीछे का रीजन यही है कि मार्केट इस लेवल को बहुत टाइम रिस्पेक्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था। और ये रेजिस्टेंस ही हमारे लिए एक यहाँ पे एंटरिंग का पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो मैंने कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश किया तो दोस्तों, कॉल साइड में मेरे को एक लूप होल मेरा दिख चुका था। मैं यहाँ पे कॉल साइड में इसलिए नहीं बाय किया क्योंकि मैं वहाँ पे मेरा
एक जो मैं वही कई बार मिस्टेक कर चुका हूँ, वो वाली मिस्टेक मेरे को दिखा वहाँ पे, ठीक है? तो जिसके कारण से मैंने ट्रेड नहीं किया कॉल साइड में और इसमें मेरा टारगेट बहुत छोटा रहेगा, छोटा-सा टारगेट रहेगा। देखो भाई नेट कट फ़ोन कट हो गया तो नेट भी इधर कट हो गया। इतना खराब नेट चल रहा है। 111 देर अब चल रहा है अभी, ठीक है? 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा दोस्तों, इसमें 20 पॉइंट का मुझे टारगेट मिलेगा, मैं बुक करके निकल जाऊँगा, ठीक है? जिस हिसाब से मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए, यदि आना है तो मार्केट को इस लेवल तक टच करने आ सकता है दोस्तों। 114 13 पे 14-15 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये, ठीक है? इस लेवल तक आ सकता है। तो वैसे 20 पॉइंट का ही टारगेट लेके चलते हैं, यदि आना होगा तो इस पॉइंट का हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे अब। 114 तक हाई का लगाया था दोस्तों यार। 114 देख सकते हो आप, है ना? 116 भाई, 20 पॉइंट का टारगेट है दोस्तों, ठीक है? 118 क्या बात है! 120 120 दोस्तों, 120 ये इस लेवल को टच करने आएगा तो मैं टारगेट बुक करूँगा या फिर मार्केट ट्रैप कर लेगा मुझे नहीं तो, ठीक है? अब मैं दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके मैं इसको जो है इसी कैंडल का लो 102 पे लगा देता हूँ। ट्रेड एसेट एसएल एट 102 पे दोस्तों देख सकते हो अभी मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसने दिया है। ये चाहेगा मार्केट इसको टच करके नीचे आए और जो मेरा बाइंग नेस हुआ था वो 107 पे बाइंग हुआ था तो इस हिसाब से 127 हमारा 127 130 हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? टारगेट आज छोटा-सा लेते हैं 1:2 का ही सही रहेगा। मार्केट क्या करता है? अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे आ चुका है 102 पे। ये देखो भाई क्या बेकार है नेट का यार, क्या बेकार नेट है यार। टारगेट एट 127 से 1230 130 ये यार क्या बकवास है यार, पूरा का पूरा सिस्टम बैठ चुका है यार। हद यार, बकवास घटिया। ये देखो भाई मैं बताया ना आपको। अब पोजीशन कट कर दो दोस्तों, इससे कोई फायदा नहीं है अब, है ना? ये यार नेट नहीं इशू होता तो मैं कब का पोजीशन कट कर देता। पोजीशन कट कर दो दोस्तों, रुको यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अब मार्केट ने इस लेवल को लेकिन टच नहीं किया है ईएमआई को। आई थिंक मेरे ख्याल से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा क्योंकि इसने इसको टच नहीं किया। मैं ये रिफ्रेश करता हूँ एक बार, क्या पता टच कर दिया होगा। नेट दोस्तों बंद हो गया था, कस्टमर सर्विस को फ़ोन लगाता हूँ तभी नेट चलता है यार। हाँ, नहीं टच किया था इसको। ऑफ़र के बारे में बता तू। 2026 ऑफ़र। देख रहे हो दोस्तों, कस्टमर सर्विस से बात करना पड़ता है।
ऑफर के बारे में बताओ। ऑफर के बारे में बताओ। 2026 ऑफर। दोस्तों देख रहे हो आप, ये मार्केट यार क्या कर रहा है यार। 103 पे ट्रेड कर रहा है यार। भाई साहब 103 से रिवर्स हो रहा है यार, क्या बात है। 102 का स्टॉप लॉस मैंने लगाया था सिस्टम में ट्रेलिंग करके, और ये अभी 103 पे टच करके रिवर्स से हो रहा है। मतलब यार मार्केट लगता नहीं अब मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, 102 का है, 5 पॉइंट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है 5 पॉइंट से अपने को। यहाँ मार्केट घटिया है तो। ट्रेड दोस्तों काफी अच्छा ट्रेड था। मार्केट इस ईएमआई को टच करता, मूविंग एवरेज को, तो मैं काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आप देख सकते हो, मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। और आई थिंक मेरे ख्याल से टच करके ऊपर जाता तो मजा आता, नहीं तो अब ये मार्केट पूरा रेंज में ही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मार्केट अभी 104, 104, 5, 103 पे ट्रेड कर रहा है। 102 को अब हिट कर देगा। 102 हिट कर दिया दोस्तों, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या बताऊं यार आपको, है ना। आज भी ट्रेड करना नहीं मन करता भाई, क्या। न्यूज़ जब आता है ना दोस्तों, तो न्यूज़ आपको जो है ना कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि न्यूज़ में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अच्छे ट्रेडर कभी भी देखना, आप न्यूज़ को अवॉइड ही करता है, क्योंकि न्यूज़ में आप क्या पैसा बना लोगे। न्यूज़ में मार्केट में या तो एक बड़ा-सा मोमेंटम आता है और उसके बाद मार्केट फिर ट्रैप कर लेगा आपको, या फिर मार्केट दोबारा या आएगा, फिर उसी फ्लो में मार्केट ट्रेड करके चले जाएगा। ठीक है? तो मार्केट जैसे ओपन हो गया, न्यूज़ में देखोगे, न्यूज़ था और जिसके कारण से ओपन हुआ, रिएक्ट किया और अभी नीचे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। काफ़ी टाइम यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, एक तो पहली बात। दूसरी बात, इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया। फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं किया और मैं वेट कर रहा था। यहाँ पे ये कैंडल बना तो फिर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया, और ये ट्रेड में देख सकते हो दोस्तों, 107 पे बाइंग किया था और 107 से सीधे मार्केट ने 120 तक लेके गया। 107 पे इसी कैंडल पे मैंने बाइंग किया था, 107 से 20 पे लेके गया मार्केट, और 120 से सीधा मार्केट हमारा देख सकते हो ये जो हमारा पहला स्टॉप लॉस था 95 का था। मैंने फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, क्योंकि 120 पे तक चले गया था, तो मैंने 102 पे लगा दिया। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसको ऑब्वियसली बात है ब्रेक कर देगा, और मार्केट ने वही किया। इसने 102 को ब्रेक कर दिया और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया दोस्तों। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाया था, वो 102 का सिस्टम में वो हिट हो गया है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट, यहाँ पे फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और जिस हिसाब से ये मार्केट नीचे आया था, मुझे लगा कि इसको हमारे जो मूविंग एवरेज है इसको टच करेगा, जिसके कारण से मार्केट मुझे पैसा ज़रूर देगा। लेकिन ऐसा नहीं किया मार्केट ने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवा दिया यार, क्या घटिया मार्केट है। मेरे को 107 पे बाइंग किया था, 13 पॉइंट का मिल चुका था प्रीमियम यार, 13 पॉइंट का मिल प्रीमियम, मतलब समझ रहे हो आप। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर से मार्केट ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है यार। क्या बकवास है यार, क्या बकवास है। एक तो इंटरनेट साला बंद हो गया था, समझ में नहीं आया क्या हो गया मार्केट। नहीं तो मैं प्रॉफिट में क्लोज कर देता यार। जब आपके इस डायरेक्शन में एक बार प्रॉफिट दे देना मार्केट, तो प्रॉफिट में क्लोज करो आप। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इंटरनेट काम करना बंद कर, अभी भी देख रहे हो इंटरनेट लैग कर रहा है, बहुत तगड़ा इंटरनेट, मतलब बहुत वीक इंटरनेट चल रहा है हमारे यहाँ। दोस्तों अब मार्केट फिर से हमारे डायरेक्शन में मूवमेंट देने के लिए रेडी है, बट हमें अब ट्रेड नहीं करना है। कोशिश करना यही कि ट्रेड अब हमें नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अब ट्रेड करेंगे तो 5 पॉइंट का ही रिस्क लेना चाहिए ट्रेड में, तभी ट्रेड कर पाएंगे, तभी 10 पॉइंट का रिस्क होगा आज का रिस्क कवर। यदि ये 5 पॉइंट का रिस्क देगा तो मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं देगा तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। ठीक है।
5 पॉइंट का रिस्क देगा तो मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है? 5 पॉइंट का रिस्क मिल रहा है तो ट्रेड करना है, अदरवाइज़ मुझे ट्रेड नहीं करना है। ये लो लगाया 103 का और इसने इसने कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यार। एक कैंडल 13 पॉइंट प्लस का प्रॉफ़िट दिया है यार, 13 पॉइंट का। प्रीमियम का देख सकते हो और मेरा टारगेट इसमें ज़्यादा नहीं था, 20 पॉइंट का था, 127 130 तक का टारगेट था। लेकिन मार्केट ने इंटरनेट काम करना बंद कर दिया था। मुझे पता ही नहीं था ये कैंडल कैसा बन रहा है, नहीं तो मैं पोज़ीशन एग्ज़ीक्यूट कर देता भाई, रैंडम एग्ज़ीक्यूट कर देता। मुझे पता है मार्केट को जाना तो नीचे ही है, लेकिन उस हिसाब से नीचे जाएगा जिस तरीके से तरफा-तरफा के, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही बेकार था, ठीक है? अब क्या ही ट्रेड करना यार, क्या ही ट्रेड करना? जाना नीचे ही है लेकिन मार्केट समझ रहे हो ना आप? तो क्लोज़ करते हैं दोस्तों आज का ट्रेड यहीं पे। अब हम ट्रेड नहीं करते हैं। 5 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस गया है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनसे। मैंने यहाँ पे बाइंग किया था। देखोगे बाइंग करने का पीछे का लॉजिक समझोगे तो मार्केट ने ओपन हुआ और ओपन होते ही ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास गया। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे और यहाँ पे जब रिवर्स आया तो ये मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद एक बड़ा-सा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनाया। लेकिन मार्केट फिर दोबारा यहाँ पे जब छोटा-सा कैंडल बनाया है नहीं ये इनसाइड कैंडल तो मुझे लगा कि एक मार्केट में डाउनफॉल आना चाहिए मोमेंटम और ये इस ईएमआई को टच करने ज़रूर आता, तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था और मार्केट जब यहाँ पे गिरावट दिया तो 160 पे मैंने बाइंग किया था और 120 पे गया। मेरा टारगेट था 130 तक का मतलब 20-25 20 पॉइंट का ही टारगेट था समझ लो आप। तो 130 तक का मेरा टारगेट था तो उस हिसाब से मार्केट को मोमेंट देना चाहिए बट यहाँ पे जब कैंडल ये बना तो मेरा इंटरनेट बिल्कुल ही डाउन हो गया था, मुझे पता नहीं लगा लेकिन मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना जो मेरा एसएल का पहले था 97 का, उसको मैंने ट्रेल करके 102 पे लेके चले गया था और मार्केट को यदि जाना होता नीचे तो इसी फ्लो में जाता, काफ़ी अच्छा तरीके से मूवमेंट देता। अभी भी मार्केट कोशिश कर रहा है नीचे आने का क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, इस लेवल के पास जभी भी जा रहा है तो सेलर एक्टिव हो रहा है। तो सेलर जहाँ पे भी यहाँ पे भी एक्टिव हो रहा है इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमारे इंडेक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा हूँ, लेकिन प्रीमियम के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। इंडेक्स का देखोगे स्टॉप लॉस काफ़ी सुंदर स्टॉप लॉस है इंडेक्स का हमारा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका है प्रीमियम के हिसाब से, एक ही कैंडल में प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके हो गया। आप देख सकते हो ये ऑप्शन है भाई, ऑप्शन में प्रीमियम का ही गेम होता है और प्रीमियम के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो यही सबसे ख़ास बात यही है कि अब मुझे यहाँ पे एक ट्रेड और बाय करना चाहिए, ठीक है? एक ट्रेड लेते हैं दोस्तों, छोटा-सा। चलो दोस्तों एंट्री लेते हैं ना? छोटा-सा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। 107 पे अगेन 107 पे बाइंग हुआ है दोस्तों और ये भाई नेट चल रहे यार। 102 का फिर से स्टॉप लॉस रहेगा। 107 पे अगेन बाइंग हुआ है। 102 का फिर से स्टॉप लॉस रहेगा 102 का, ठीक है? चल रहा है मार्केट दोस्तों हमारे डायरेक्शन में। ऑफर के बारे में बता।
2026 ऑफर के बारे में बता। दोस्तों जी, कस्टमर सर्विस से बात करना पड़ता है, क्यों पता है आपको? नेट चले रहे। दोस्तों हमारा डायरेक्शन फिर से मार्केट रेट चल चुका है, अब हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है? अब हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा। 114-15 क्या बात है दोस्तों। अब हमारा टारगेट ये रहेगा और इस हिसाब से मैं टारगेट बुक करूँगा, यहाँ पे जाएगा तो, ठीक है? 116, 117 क्या बात है। मेरा ट्रेड दोस्तों बिल्कुल बताया था मेरा ट्रेड सही है, बट हमारा टारगेट अब दोस्तों ये रहा, ये ईएमआई को टच करके ऊपर चले जाएगा तो ये अलग बात है, ठीक है? लेकिन हमारा टारगेट ये ईएमआई को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक आ सकता है। मैं इस चार्ट को पोस्ट कर देता हूँ टेलीग्राम में। यदि टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करे ना, क्योंकि मैं हमेशा जो भी ट्रेड लेता हूँ वो इस ट्रेड को टारगेट, स्टॉप लॉस सारी चीज़ें जो है मैं डालता हूँ टेलीग्राम के अंदर, चार्ट के साथ अपडेट करता हूँ, ठीक है? दोस्तों 118, 120 पे चल रहा है अभी। 121 क्या बात है भाई, 122 क्या बात है यार, 121, 122। तो यहाँ पे आएगा तो मैं टारगेट बुक करूंगा, ठीक है? 123, 123 दोस्तों, 123, 123 सारे लॉस रिकवर, 5 पॉइंट का रिस्क था। 5 पॉइंट का रिस्क में काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। 5-5, 10 पॉइंट का रिस्क हो गया ओवरऑल। 107 पे फिर से बाय किया था दोस्तों, और इसमें एस एल 102 का ही था। अब ये फिर से रिवर्स हो रहा है, अब इसमें एस एल नहीं लेने का है ना। 104 पे अब एस एल रहेगा, ठीक है? ऑफर के बारे में बता। 2026 ऑफर। दो हजार छब्बीस ऑफर। दोस्तों कस्टमर सर्विस को कॉल लगा लगा के इंटरनेट चला रहा हूँ, कितनी खराब सिचुएशन आ चुका है यार। मतलब कितना खराब इंटरनेट चल रहा है भाई, समझ रहे हो आप? इंस्टाग्राम रील्स वगैरह चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं होता है लेकिन ये चलाओ तो कोई वेबसाइट यूज करो तो बढ़िया खराब दिक्कत होता है यार, कुछ ना कुछ तो वीक है कहीं ना कहीं। मुझे चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। कभी कभी बिल्कुल ही नेट चलना बंद हो जाता है, बिल्कुल ही नहीं। दोस्तों नीचे आएगा, क्या बात करते हो, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनाया ने छोटा सा ब्रेक बना करके फिर ऊपर चले जाता, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ये नीचे आएगा, इस लेवल को जरूर टच करने आएगा हमारा टारगेट को, जिसमें ऑलमोस्ट 130-40 तक मेरा टारगेट बनते हुए दिख रहा है, ठीक है? दोस्तों निफ्टी में हमारा टेलीग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और मैं जो भी सिखाता हूँ वो आपको बहुत ही अच्छे से सिखाता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आपको उस चीज़ का फ़ायदा लेना है तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो। जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ, ठीक है? अब हमारा स्टॉप लॉस जो भी है वो बहुत कम हो जाएगा।
ठीक है। 123 पे चल रहा है, 124। क्या बात है यार! क्या बात है! ये आएगा, यहाँ तक आएगा, हमारे लेवल को टच करने ज़रूर आएगा। आएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे लेवल को टच करने के लिए ये, देखते रहना आप। ऑफर के बारे में बताओ। 2026 ऑफर। दोस्तों इसको घुमा के रखता हूँ कस्टमर सर्विस को, उसके बाद ही हमारा नेट चलता है। मतलब समझ रहे हो आप? अब ये मार्केट फिर से रिवर्स हो रहा है दोस्तों, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस जो है ना एकदम बाइंग प्राइस के पास। इस बार या तो टारगेट लेंगे यहाँ पे, या फिर स्टॉप लॉस लेंगे दोबारा 5 पॉइंट का, दोबारा फिर से अब 5 पॉइंट का ही रिस्क है दोबारा, ठीक है। 10 पॉइंट का रिस्क, या तो मेरा 20-25 पॉइंट का टारगेट दे दे मार्केट, ठीक है। ये टारगेट यहाँ पे आना चाहिए मार्केट को, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है लेकिन मार्केट हमारे लेवल को जरूर आएगा, और ये परफेक्ट स्टॉप लॉस हमारा 102 का ही है, ठीक है। और इसमें अब क्या स्टॉप लॉस लेना, ब्रोकरेज वगैरह लगा करके तो मेरा रिस्क कंट्रोल में रहना चाहिए, तो उस हिसाब से मार्केट में 5 पॉइंट का तभी रिस्क लिए थे, उस हिसाब से इसके नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। अब 104 पे लगा लेते हैं स्टॉप लॉस, है ना। 104 पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और ठीक है। 104 के दोस्तों सही रहेगा, क्योंकि मार्केट को जब अब नीचे आना है, इसको ब्रेक करना है, तो ये नीचे आएगा तो मतलब इसके नीचे आते ही बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा मार्केट, क्योंकि अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट में बाइंग करे होंगे और उसका सभी का स्टॉप लॉस इसी के ज़ोन में होगा, तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट हंट करेगा। आना होगा नीचे तो ऊपर जाना होगा मार्केट को, तो ये इसका सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करेगा। यदि नीचे आना है तो मार्केट को, तो ये हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और इसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं आएगा, 111 के नीचे नहीं आएगा। दूसरा एंट्री लिया, पहला एंट्री लिया था छोटा-सा स्टॉप लॉस, मार्केट हमारे डायरेक्शन मूवमेंट दे चुका था, तो 102 पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। तभी भी 107 के आस-पास ही बाइंग किया था, 5 पॉइंट का रिस्क लिया, फिर से 5 पॉइंट का रिस्क लेकर के दोबारा एंट्री मिला मार्केट में, क्योंकि जब मैं देखा यहाँ पे ट्रेड करते हुए और यहाँ पे एक छोटा-सा रेड कैंडल बनाया, तो मुझे लगा एक एंट्री लेना चाहिए। हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एंट्री ये, और वही एंट्री हमारा अभी भी मार्केट में दोबारा एंट्री, 5 पॉइंट का इसमें भी रिस्क है दोस्तों, और ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का सोचा था रिस्क लूँगा। तो 10 पॉइंट का रिस्क, एक तो पार्ट के हिसाब से पहला 5 पॉइंट रिस्क ले लिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके, और जिसका आप देखना चाहते हो प्रॉपर जानकारी, तो आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हो। दूसरा मैंने लिया और सेम वहीं पे बाइंग हुआ है दू सेकंड टाइम भी। तो दूसरे में भी 5 पॉइंट का रिस्क था, अब उसको रिस्क को कम करके मैंने इसको सिर्फ़ 4 पॉइंट पे ला 3 पॉइंट को रिस्क पे ला दिया है, ठीक है, 104 पे लगाया है मैंने अभी। मार्केट हमारे डायरेक्शन में यदि मूव देना है तो ये इस लो कैंडल को, लो को नहीं ब्रेक करेगा यहाँ पे पीई में। लो को ब्रेक कर देगा तो मतलब आपका स्टॉप लॉस समझो हिट हो जाएगा। ऑफर के बारे में बता।
कॉल कट हो गया, इंटरनेट ना रुक जाए। रुक ही गया। मेरे को भरोसा था भाई, ये इंटरनेट बहुत, जियो जो है ना, इसको मन तो करता है। दोस्तों देखे, वेलकम टू जियो करने की। हमारे डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है दोस्तों, और मेरा टारगेट है यहाँ तक, मार्केट का टारगेट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट इस लेवल तक आए, हमारा पहला टारगेट तो यही रहेगा। ठीक है, ऑफर के बारे में बता। 124.25। 124.25 क्या बात है भाई, 124.25 क्या बात है। मार्केट हमारे डायरेक्शन मूवमेंट कर रहा है दोस्तों। 140 तक जाना चाहिए मार्केट को, 125, 126, 27। ऑफर के बारे में बता। 131 ऑफर के बारे में बता, ऑफर के बारे में। 2026 ऑफर के बारे में। दोस्तों इसको बजने दो, तब तक मैंने म्यूट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये काफी अच्छा ट्रेड चल रहा है मेरा, अभी 128.30 पे चल रहा था मार्केट, अभी ये मेरा टारगेट यही है। मैं मार्केट इस लेवल तक जरूर आएगा। ठीक है, और मैं अब इस ट्रेल कर दूंगा इस टारगेट को। मैं स्टॉप स्टॉप लॉस को अब ट्रेल कर देता हूँ। ठीक है, 110 पे लगा लेता हूँ, ताकि मेरा कुछ जाए ना। मैं इसको टेलीग्राम में दोस्तों चार्ट को शेयर करता हूँ, है ना। टेलीग्राम में मैं इसको शेयर करता हूँ। क्या बात है, 128 पे भाई, 128, 129, 129 क्या था, मैं प्राइस नहीं शेयर किया, टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, है ना। निफ्टी लाइव। अब इस दोस्तों ट्रेड में टारगेट हमें 1:1 का हमें ऑलमोस्ट लेना है। 107 पे बाइंग हुआ है, तो 117 हमारे लिए एक ख्याल से लेना है, 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, ताकि मार्केट इतना रिवर्सल नहीं आना चाहिए। यदि मार्केट को यहाँ पे इस लेवल को टच करके रिवर्स होना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देख सकते हैं मार्केट अभी हमारे डायरेक्शन में चल रहा है, और ये लो को ब्रेक करेगा तो प्रीमियम बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे ही 131 को बाइक एग्जिट करेगा, मतलब निकालेगा, तो ठीक है, 131 को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है मार्केट दोस्तों। क्या बात है, 132 बोले ना, बहुत फास्ट बढ़ेगा, है ना टारगेट भाई। अब क्या भाई, काफी अच्छा मार्केट ने ट्रेड दिया यार, 135, 135 दोस्तों। अब बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है आपके, जब टारगेट के पास आए ना, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट आपको यूज करना है टारगेट, है ना। ठीक है, 135 टारगेट बस थोड़ा सा डन करने के लिए कोशिश है, लेकिन अब हमारा 125 पे हम अब सिस्टम में डाल के रखते हैं ना, 136, 37, 38, 138, क्या बात है, 139 भाई, 139। दोस्तों रेडी रहो, बहुत ही क्लोज है हमारे टारगेट के पास, बहुत ही क्लोज है, बहुत रेडी रहो बुक करने के लिए अब। मैं रेडी हूँ। 138, 139। इसको देखना ब्रो दोस्तों, इसको ब्रेक करेगा ना, तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। ऑफर के बारे में बताओ यार।
2026 ऑफर के बारे में। दोस्तों देख सकते हो 139 पे जियो को कॉल लगाना पड़ता है, कॉल लगा लगा के इंटरनेट चलाना पड़ता है दोस्तों। बहुत ही खराब जियो चल रहा है हमारे इधर। 139 40 तो दोस्तों क्रॉस कर दिया है इसने। 140 पे हमको लगता है ये हमारे टारगेट के बहुत ही क्लोज है, हम बुक करने के लिए रेडी है दोस्तों। तो ये ब्रेक किया नहीं किया है ना, इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेजी से मूवमेंट आएगा। प्रीमियम में बहुत अच्छा मोमेंट मिल रहा है अभी दोस्तों। रेडी टू बुक प्रॉफिट। दोस्तों 140 क्या बात है, क्या बात है। क्लोज कर दें दोस्तों ट्रेड को, है ना। यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा तो एक प्रीमियम बहुत तेजी से देखने को मिल सकता है आपको। मैं उसी चीज का वेट कर रहा था। 142 44 45, 144 45 दोस्तों, 146 147 क्या बात है यार। 148 बुक प्रॉफिट दोस्तों, बुक प्रॉफिट 148 पे, 149 149 148 समथिंग हुआ है बुक प्रॉफिट एट 149 नहीं समझ लो, क्या कि एक 10 पैसे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ता है ना। 149 डन दोस्तों, डन 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 टारगेट डन क्या बात है। टारगेट डन दोस्तों, टारगेट देने के बाद मार्केट में स्पाइक 151 पे चलो दोस्तों, डन हो गया टारगेट, है ना। डन। भाई साहब कितना सुंदर मार्केट ने, अब बात है भाई, कितना सुंदर मार्केट ने मोमेंट दिया, देख सकते हो, है ना। कितना सुंदर मार्केट ने ट्रेड दिया दोस्तों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा ट्रेड था मार्केट ने, बहुत ही अच्छा, मतलब रिस्क, काफी अच्छा रिस्क लिया था मैंने इस ट्रेड में। 5 पॉइंट का रिस्क था सुन के अच्छा लगा आपको, है ना 5 पॉइंट का रिस्क था। मजा आ गया 5 पॉइंट के रिस्क में 5 पॉइंट के रिस्क में मजा आ गया दोस्तों मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये ट्रेड मेरा कुछ ऐसा रहा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे वेट कर रहा था मार्केट में एक रिजेक्शन का, देख सकते हो 161 भाई साहब। मतलब कोई बात नहीं, छोड़ो यार, उतना लालच नहीं करने का, है ना। अब मेरा जो टारगेट था मुझे मिल चुका है। तो ये इसके पीछे का रीज़न था दोस्तों, इस ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न था मेरा, मार्केट में यहाँ पे 750 को इसने ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, और फिर से दोबारा इसने लेवल को रेजिस्टेंस लिया। मैं यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रेड लिया था 107 पे, यहाँ पे इस कैंडल पे, लेकिन मेरे इसमें जो 120 तक गया था तो इसमें मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नेट चलना बंद हो गया। अब देखो नेटवर्क दोस्तों ये बहुत खराब नेटवर्क चल रहा है, जियो कस्टमर को फ़ोन लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लिया मार्केट में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 107 पे बाइंग किया था, 120 तक गया था तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, 102 पे लगा दिया स्टॉप लॉस। ये पहले मेरा स्टॉप लॉस 97 का था, 10 पॉइंट का, और 10 पॉइंट का मैं एक्चुअली में स्टॉप लॉस लेता हूँ। तो फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया तो मुझे लगा कि मार्केट को ऊपर जाना होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से ये छोटा-सा रेड कैंडल बनाया तो मैंने दोबारा इसी कैंडल पे अ, रे एंट्री लिया और 107 पे मेरा दोबारा एंट्री हुआ, और इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 5 पॉइंट का ही था, और मेरा टारगेट था इसका ये जो लो था इसके पीछे का रीज़न था दोस्तों, टारगेट इस लेवल तक हमारा आएगा क्योंकि ये मार्केट को ऊपर जाना है या फिर रेंज में रहना है मार्केट को।
तो ये हमारे इस लेवल को हिट करेगा ज़रूर क्योंकि ये इस लेवल को हिट करके रिवर्स हो जाएगा। यदि इसके नीचे क्लोजिंग मिल चुका है, तो इसका मतलब है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा कर के फिर दोबारा दूसरा टारगेट जो होगा हमारा, वो दूसरा टारगेट इस ट्रेड लाइन का रहेगा, ठीक है? लेकिन हमें जो पहला टारगेट चाहिए था मार्केट ने मुझे वो दे चुका था, तो मैंने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया 151 पे और मैंने 107 पे बाइंग किया था। 5 पॉइंट का रिस्क था, पहले 5 पॉइंट का ऑलरेडी लॉस में था मैं। लॉस बुक कर चुका था ऑलरेडी, फिर 5 पॉइंट का रिस्क लेके दोबारा ट्रेड किया था और 151 पे एग्ज़िट हुआ मतलब 10 पॉइंट के रिस्क पे मैंने 40 पॉइंट का प्रॉफ़िट आज बुक किया। प्रीमियम का 40 पॉइंट दोस्तों, 40 पॉइंट प्लस बोल सकते हो आप इसे। 43 पॉइंट बोल सकते हो आप। 1:4 का टारगेट मैंने बुक किया यहाँ पे ट्रेड में। तो काफ़ी अच्छा आज मार्केट ने ट्रेड दिया और काफ़ी सुंदर ट्रेड था मार्केट में आज के लिए। दोस्तों वैसे 11 बजने वाला है, मैं 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ये मेरा सेकंड ट्रेड था। पहला ट्रेड में मैंने 5 पॉइंट का रिस्क लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे भरोसा नहीं था। फिर दोबारा यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन बनाया तो मैंने दोबारा एंट्री लिया और फिर 5 पॉइंट के रिस्क पे मार्केट ने मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो क्लोज़ करते दोस्तों आज इसी ट्रेड को यहाँ पे और इस सिस्टम को। तो आप दोस्तों वीडियो को वॉच नहीं किए हो, कंप्लीट वॉच करना, लॉजिक मैंने समझाया है, रीज़न समझाया, हर एक चीज़ समझाया गया है वीडियो के अंदर। तो वॉच करना, टेलीग्राम जॉइन नहीं किया जॉइन कर लेना क्योंकि मैंने टेलीग्राम में जो भी ट्रेड लिया वो अपडेट करते गया और जो भी चार्ट के अकॉर्डिंग अपडेट करते गया। ठीक है दोस्तों? क्लोज़ करते हैं।